नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक बन रहा है वो है IUCN है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। एंड हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है वो है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या है। देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं IUCN। तो देखिए, हम लोग जब इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल ऑफ यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है IUCN। इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, IUCN की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक है। अब देखिए, इसकी स्थापना यानी कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था या फाउंडेड कब किया था, तो 1948 में यानी कि 1948 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद से जब हम लोग इसके मुख्यालय को देखते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ, तो बहुत ज़्यादा इसका मुख्यालय पूछे जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। हेड क्वार्टर की हम लोग जो बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि IUCN है क्या। तो देखिए, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें दिया क्या गया है, तो देखिए, यह संस्था जो होती है संकटग्रस्त जीवों से संबंधित एक सूची जारी करती है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे क्या नाम है कि पशु पक्षी हैं वो विलुप्त के कगार पे चले जाते हैं, यानी कि मानवीय कृत्यों के द्वारा क्या होते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं। तो जब ये विलुप्त होते हैं तो इनके संरक्षण के लिए जो IUCN एक संस्था को स्थापित किया गया था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के कंजर्वेशन की बात करता है, ठीक है, यानी कि कौन से जीव संकटग्रस्त में है, कौन नहीं है, ठीक है, इसके बारे में ये जानकारी देता है और उससे संबंधित ये क्या करता है, उसके क्रियाकलाप करता है। तो देखिए, ये क्या करता है, तो देखिए, यह संस्था संकटग्रस्त जीवों से संबंधित एक सूची जारी करता है। सूची मतलब वो निकालता है कि कौन जीव किस में है, यानी कि वो संकटग्रस्त में है कि अभी वो ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, मतलब उस पर्याप्त रूप में है कि नहीं है, इस अर्थ पे, ठीक है। तो देखिए, जिसे रेड डाटा बुक्स कहते हैं, तो ये पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक्स कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक्स ये जारी करता है IUCN। कौन जारी करता है, तो ये IUCN जारी करता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जारी करता है कौन, रेड डाटा बुक। देखिए, इस सूची में अलग अलग रंग के पन्ने होते हैं। देखिए, मतलब इसमें रेड भी होता है, यानी कि रेड डाटा बुक में रेड पन्ने भी होते हैं जिसपे बहुत ज़्यादा जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उसको उसी पन्ने पर लिखा जाता है और उनसे संबंधित परियोजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो गुलाबी पन्ने पे उनको रखा जाता है कि जो क्रांतिक रूप से संकटपन जीवों को दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी कि गुलाबी पन्ने पर जो क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त होते हैं उनको दर्शाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद से, जब संकटपन जीव अपनी संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर लेता है तो उसे हम हरे रंग के पन्नों पर हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब अब उसको हरे रंग पर लिख दिया जाता है। देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग WWF। देखिए, WWF तो एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन यही आते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताइए, कि इसका फुल फॉर्म है क्या। तो देखिए, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो है वो है वर्ल्ड वाइड फंड नहीं है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है, ठीक है, यहाँ पे लाइफ लिखा गया है, इसके पहले है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है, ठीक है, किसका, WWF का फुल फॉर्म, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में ही हुआ था, IUCN जब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मार्गस स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, मार्गस स्विट्जरलैंड में। जैसे हम लोग देखे हैं तो इसके पहले IUCN का मुख्यालय कहाँ पे था, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में था, तो ये कहाँ पे है, ये है मार्गस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इस संस्था का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए, WWF का जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, पूछा जाता है कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, मतलब इसका सिंबल क्या है WWF का, ठीक है। जैसे हर बैंक्स वगैरह होते हैं, चाहे कोई भी नेशनल क्या नाम है कि यूनियन होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन सब का क्या होता है, तो अपना एक सिंबल होता है। तो इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है जॉइंट पांडा, यानी कि जो दैत्यकार पांडा होते हैं उनका ये सिंबल जॉइंट पांडा होता है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाता है कि WWF का सिंबल बताइए, तो इसका सिंबल है जॉइंट पांडा, यानी कि दैत्यकार पांडा, ठीक है, भूतों के जैसा दिखने वाला। ये संस्था विश्व स्तर पर वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्त यानी व्यवस्था करती है, यानी कि ये जो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, वो जो जिसको रेट डाटा बुक जारी करता है उस पर रेट पढ़ने पर जो लिख देता है ना, तो उससे संबंधित जो परियोजनाएं चलाती है तो उससे संबंधित वित्त की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, मनी की। तो ये संस्था क्या करती है, WWF, ये संस्था विश्व स्तर पर जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको ये वित्त देती है, यानी कि पैसा देती है। ठीक है, वित्त का मतलब पैसा देती है, यानी धन देती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं UNDP। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UNDP के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो देखिए UNDP है क्या, तो इसका फुल फॉर्म इसका भी पूछा जाता है। तो इसका क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या है। देखिए स्थापना तो जरूरी नहीं, लेकिन मुख्यालय तो जरूर से जरूर याद करना है। ठीक है, देखिए स्थापना तो 1972 में हुआ था, 1972 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद से जब हम लोग बात करते हैं मुख्यालय क्या है, तो नैरोबी केन्या में। किसका मुख्यालय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं UNDP की। ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देखिए नैरोबी केन्या में। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इसका कब स्थापना किया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन, देखिए यहाँ पे दिया गया ना, स्टॉकहोम सम्मेलन के फलस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, तो हमारा देखिए इस UNDP की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन के फलस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में क्या दिया गया, तो UNDP के प्रयासों से ही प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि UNDP के प्रयासों से क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस किसके प्रयासों से मनाया जाता है, तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस एज इट इज, ऐसे एग्जामिनेशन में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये संस्था ग्लोबल 500 पुरस्कार देती है। कौन, जो हमारी UNDP है। ये पूछा जाता है ऐसे एग्जामिनेशन में कि ग्लोबल यानी कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन संस्था देती है, तो ये देती है UNDP। ठीक है, इसके बाद से हम लोग संरक्षण के बारे में देखेंगे कल। इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो हमारे भारत से संबंधित, यानी कि भारत पे कितनी सारी परियोजनाएं, कितना संरक्षण चल रहा है, तो उसको कब किया गया था, तो संरक्षण से संबंधित कल वीडियो इस पर हम लोग बनाएंगे और इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।